हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये है सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट समीप दूराभिमुख सिद्धांत, जो कि आपके सीटेट एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ये पूछा जाता है प्रिंसिपल। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सिद्धांत होता क्या है। तो ये जो सिद्धांत है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, तो और इसको हिंदी में बोलते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत। समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है क्या, ये इसलिए बोला गया है कि ये जो बच्चा होता है, चाइल्ड, उसकी जो बचपन से संबंधित जो वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल कैसे डेवलप करता है ना, तो वो सब इसमें बताया गया है। तो एक तो होता है सेफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो उसके बारे में ये इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो प्रॉक्सिमल होता है, आगे वाला वर्ड प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल का मीन्स होता है निकटतम, और डिस्टल, डिस्टल का मीन्स होता है दूरतम। मीन्स क्या हुआ इसका, प्रॉक्सिमल नियर और डिस्टल फार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको निकटतम से दूरतम का सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में नियर टू फार डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो रेफर्स टू द ग्रोथ पैटर्न। जो एक बच्चे की जो ग्रोथ पैटर्न होती है ना, वृद्धि विकास, उसको ये उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो उसके बारे में ये है। और इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी बोला जाता है, जैसे कि सेंटर टू आउटवर्ड। आपको एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाएगा कि केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत किसको बोला जाता है, सेंटर टू आउटवर्ड किसको बोला जाता है, या फिर समीप दूराभिमुख सिद्धांत किसके बोला जाता है, निकटतम से दूरतम का सिद्धांत किसे बोलता है। तो यही है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये जो केंद्र से परिधि की ओर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका जो विकास होता है वो सेंटर धड़ कंधे से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर जाता है, मीन्स आउटवर्ड परिधि की ओर जाता है। तो स्टार्ट कैसे होता है, ये से बच्चे का जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है ना बीच से, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। जो बड़ी जो लार्ज मसल्स होती हैं वहाँ से स्टार्ट होकर ये मतलब लास्ट तक हाथ पैर की जो फिंगर्स होती हैं, हाथ पैर, वहाँ तक आउटवर्ड तक जाता है परिधि की ओर। तो इस तरह से, तो आपने खुद ही देखा होगा, बच्चा पहले सबसे पहले अगर कोई भी पेन पकड़ने से पहले क्या करता है ना, अपने जो होल बॉडी मूवमेंट करता है, जैसे कि लुढ़कना, तो ये सब, हाथ चलाना, तो ये सब करता है। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है। और नेक्स्ट इसमें समीप से दूर की ओर विकास। ये जो विकास है उसको समीप से दूर की ओर विकास भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बच्चा होता है वो उसमें क्या होता है, पास की जो बड़ी मसल्स होती हैं, जो लार्ज मसल्स होती हैं, वो पहले उन पे कंट्रोल करता है। जो बड़ी मसल्स होती हैं उन पे पहले कंट्रोल करता है, जैसे कि आर्म्स हो गए, शोल्डर हो गए, बाहें, कंधा हो गया, ठीक है, लेग हो गया। तो और पूरी उस तरह से उस पे पहले मसल्स करता, पहले डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। उसके बाद जो दूर की जो छोटी मसल्स होती हैं, जैसे कि फिंगर्स हो गई, ठीक है, और बाद में जो, तो उन पर जो फिंगर्स होती हैं उन पे बाद में कंट्रोल करता है। तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे कि ये जो ग्रॉस डेवलपमेंट होता है, स्थूल कौशल, उनको जैसे कि हाथ हिलाना, अब ये ग्रॉस डेवलपमेंट होता क्या है, तो इसमें क्या होती है, जो लार्ज मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं पूरी, जैसे कि इसमें पूरी होल बॉडी मूवमेंट होता है ना, बॉडी, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि जब बच्चा कूदता है, जंप करता है, रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, ठीक है, टहलता है, और फिर रस्सी कूदता है, ठीक है, और इस तरह से जब वो पूरा खेलता है और फिर कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करता है, तो उसमें पूरा ग्रॉस डेवलपमेंट होता है, स्थूल कौशल होता है, जैसे कि हाथ हिलाना, ठीक है। तो ये, और इसमें ना जो जैसे लेग हो गया, ठीक है, शोल्डर हो गया, और आर्म्स हो गए, ये सारी इसमें पहले इन्वॉल्व होती हैं। ये होता है ग्रॉस डेवलपमेंट। और उसी तरह फाइन मोटर क्या होता है, फाइन मोटर, इसमें जो छोटी मसल्स होती हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इनको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म कौशल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल। तो ये इसमें होता है, तो ये बाद में होता है। तो ये इसमें फाइन मोटर में क्या आएगी, जैसे कि पेन पकड़ना, ठीक है, पेन पकड़ना, सुई में धागा पिरोना, हाँ, और जैसे कोई बच्चा कलरिंग करता है ना, तो वो यूज़ करता है क्या, फाइन मोटर स्किल्स, अपनी फिंगर्स का यूज़ करता है। तो ये सब क्या आती है, फाइन मोटर मेथड। तो वो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले यही नहीं है कि आपने देखा होगा कि बच्चा पहले अपनी बॉडी को मूवमेंट करता है सबसे पहले, ना कि वो एकदम से
ये छोटे-छोटे काम करने लगेगा, पेन पकड़ना, ये चीज़ें, ये सब नहीं कर पाता है। तो इसमें यही बताया गया है जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है ना, ये सेंटर टू आउटवर्ड जाता है और इसमें ग्रॉस डेवलपमेंट पहले होता है। स्थूल कौशल जैसे कि हाथ हिलाना, ये पहले होता है और जो फाइन मोटर सूक्ष्म कौशल होते हैं ना, ये बाद में होते हैं, जैसे कि वस्तुओं को पकड़ना, ये सब इसमें बताया जाता है। तो इस सिद्धांत को आपने समझ लिया पूरा, इसको समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहते हैं और प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट है। इसके बाद मैं आपको सेफेलोपोडल प्रिंसिपल भी समझा दूँगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सीटेट के लिए, CDP के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।